नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज की डेट में बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। देखो, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि ये बैंक जीरो बैलेंस के लिए अच्छा है, ये बैंक जीरो बैलेंस के लिए अच्छा है, ये बैंक जीरो बैलेंस के लिए अच्छा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार कौन सा बैंक जीरो बैलेंस के लिए अच्छा है। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। हमारी टीम ने ना सभी बैंकों के अंदर, जितने भी टॉप नॉच बैंक है यहाँ पर, सभी बैंकों के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया। वहां पर देखा कि इसकी नेट बैंकिंग अच्छी है, इसकी मोबाइल बैंकिंग अच्छी है, ये सर्विसेज मिलती है, सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि आज की डेट में बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। तो देखो, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी बैंकों को ना हम लाइन बाय लाइन कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पर पीपीटी बना रखी है और साथ साथ मेरे पास यहाँ पर लाइव प्रूफ भी है जो हमने यहाँ पर अकाउंट ओपन किए थे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर तीन बैंक को कंपेयर करेंगे। कौन कौन से है वो? HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक। अब मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं कि तीनों के तीनों ही बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं करते, ऑफलाइन भी नहीं करते। देखो, बहुत से लोग वीडियो बनाएंगे कि HDFC का जीरो बैलेंस ओपन हो जाएगा, ICICI का जीरो बैलेंस ओपन हो जाएगा, एक्सिस का जीरो बैलेंस ओपन हो जाएगा। पर सच्चाई यहाँ पर यह है कि जो HDFC बैंक यहाँ पर ओपन करता है अपना ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट, उसके अंदर यहाँ पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पर 10,000 रुपए का मेंटेन करना होता है और उस अकाउंट का नाम है यहाँ पर HDFC का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसके बाद हम यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात करें तो देखो, एक्सिस बैंक के अंदर भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होता। बहुत से लोग बोलेंगे कि एक्सिस बैंक का अमेज सेविंग्स अकाउंट है, वो जीरो बैलेंस है। उनकी साइट पर जाकर देखोगे एक्सिस बैंक की, वहां पर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। बट आप उसको ऑनलाइन ओपन करवाने जाओगे, नहीं खुलेगा। अगर किसी किसी का बाय चांस खुल भी गया तो वहां पर ना कुछ आपके चार्जेस फालतू के लगा दिए जाते हैं। फिर आपको लगेगा कि भाई खुलवाया तो जीरो बैलेंस अकाउंट था पर फालतू के चार्जेस कट गए। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि एक्सिस भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर नहीं करता। देखो, जो एक्सिस बैंक का ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट है उसका नाम है एक्सिस बैंक इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर ना यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग 16,000 रुपये करनी पड़ती है और जो आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो यहाँ पर आपको 12,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर ICICI बैंक की बात करें तो देखो, ICICI बैंक ना ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने का कोई ऑप्शन देता ही नहीं है। ऑनलाइन क्या, इनका जो भी अकाउंट है ना सारे के सारे ब्रांच में खुलते हैं। ऑनलाइन तो इनका कोई भी अकाउंट नहीं खुलता। हाँ, अगर आप बोलोगे कि भाई ब्रांच में जाकर जीरो बैलेंस खुल जाएगा, देखो वैसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। आज से 3-4 साल पहले होता था कि आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ICICI ऑफर करता था, पर आज की डेट में कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। देखो, अगर आप ब्रांच में जाओगे ना कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है, तो सीधा सीधा ब्रांच में जो भी एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा ले आओ भाई 1 लाख की इनिशियल फंडिंग ले आओ। 1 लाख से तो नीचे वो बात ही नहीं करते। उसके बाद मान लो आपने 1 लाख की इनिशियल फंडिंग कर भी दी, उसके बाद वो बोलेंगे जो आपको इस अकाउंट के अंदर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो यहाँ पर आपको 7,500 रुपये यहाँ पर मेंटेन करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात हुई कि ICICI बैंक भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर नहीं करता। अब ये तो यहाँ पर बात होगी कि ये तीनों बैंक ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर नहीं करते। अब सवाल आएगा कि कौन कौन से बैंक बेस्ट है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए। तो देखो, यहाँ पर आपके पास ना 3 से 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आता है SBI का, उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, देन नेक्स्ट है यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक और एक आता है इंडसइंड बैंक। देखो, ये सारे टॉप नॉच बैंक है, सभी ने इनका नाम भी सुना होगा। ये सारे के सारे बैंक यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं। अब इनमें से भी सवाल आएगा कि इन सभी पांचों में से भी कौन सा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए बेस्ट है। तो देखो, हमने पूरी पीपीटी बना रखी है, साथ साथ कंपेयर करेंगे और आप ही को डिसीजन लेना है कि कौन सा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए बेस्ट है। अब इन सभी में से भी सबसे पहले हम यहाँ पर SBI को डिस्कस करते हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। SBI यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी यहाँ पर ऑफर करता है। SBI जो यहाँ पर अकाउंट ऑफर करता है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का, उसका नाम है SBI इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, जिसको आप घर बैठे बैठे भी खुलवा सकते हो। हमारी टीम ने भी यही किया। हमारी टीम में से किसी मेंबर ने यहाँ पर SBI के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, सारी की सारी डिटेल डाली। देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतने सारे तो फॉर्म भरने पड़ते हैं, मतलब फॉर्म इन द सेंस कि इतने सारे तो स्टेप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर ये, फिर ऑक्यूपेशन, फिर रिलीजन, फिर पता नहीं क्या क्या इतनी सारी चीजें पूछ लेते हैं, जो भी इनका प्रोसेस है। पर देखो, सारी डिटेल डालने के बाद भी ना यहाँ पर जब KYC हुई, KYC हाथों हाथ हो जानी चाहिए या फिर अगले दिन हो जानी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने 3 दिन लगा दिए। मतलब बंदा आता है, फिर आधा घंटा वेट करवाएगा, फिर दोबारा सर्वर चलेगा, फिर होगा। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ, अगर आपका अकाउंट खुल जाए तो नो डाउट बहुत अच्छा अकाउंट है। जैसे कि हमारी टीम में से जिन्होंने खुलवाया था उनका अकाउंट खुल गया, तो हम यूज कर रहे थे अकाउंट। बहुत स्मूथ अकाउंट है। जो इनकी SBI योनो एप्लीकेशन है वो भी बहुत स्मूथ है, सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। इंटरनेट बैंकिंग भी बहुत फास्ट है। हाँ, अकाउंट खुल जाए तो बेस्ट सेविंग्स अकाउंट है, मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पर खुलवाना घर बैठे बैठे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप लोग पूछोगे कि ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवा ले, तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर SBI की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सभी बैंकों की बात कर रहा हूँ। देखो, आप खुलवाने तो अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जा रहे हो, पर सामने बैठे आपके एक एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय बैठा है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पीछे से टारगेट होगा कि आपको ये चीज चिपकानी है। देखो, बैंकिंग
बैंकिंग के अंदर ना बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें होती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ टारगेट होगा। वो आपको बोलेगा कि आपका अकाउंट तभी खुलेगा कि आप ये चीज अवेल करोगे। अगर आपको पता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं लेना, मेरे को सिर्फ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, उसको रिक्वेस्ट करोगे तो वो खोल देगा, वो भी मजबूर हो जाएगा, बट वो पहले ही ट्राई करेगा कि कुछ ना कुछ आपको चीज चिपका दी जाए। बाकी अगर आप समझदार हो तो आप बैंक में जाकर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल दो, बट आपके सामने एक एम्प्लॉय बैठा होगा, वो आपको मल्टीपल चीजें चिपकाने की कोशिश करेगा। तो अवॉइड ही करना कि बैंक में जाके खुलवाने की, ऑनलाइन ही खुलवा लेना। बट हाँ, जैसे एसबीआई केस में हमारे साथ क्या होगा, हमने पूरा का पूरा अकाउंट यहाँ पर ऑनलाइन ही भरा, ऑफलाइन केवाईसी करवाने गए, देखो ऑनलाइन हमारी हुई नहीं थी केवाईसी, तो हम यहाँ पर ऑफलाइन गए, तो वहां पर भी बोल रहे थे कि ये चीज ले लो वो चीज ले लो, हमारी टीम को पता था कि भाई कुछ नहीं लेना, तो उन्होंने केवाईसी यहाँ पर कर दी। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। इसके बाद हम यहाँ पर इस अकाउंट के और फीचर को डिस्कस करें तो देखो इस अकाउंट के अंदर ना आपको डेबिट कार्ड मिलता है। देखो इसके अंदर ना मल्टीपल डेबिट कार्ड है, आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ता है। जब भी आप अप्लाई करोगे तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा वेरिएंट लेना है। देखो फ्री वाला वेरिएंट भी है वहां पर जिसके कोई पैसे नहीं लगते, बाकी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो वहां पर अमाउंट लिखी आ जाएगी, या फिर अमाउंट ना लिखे है तो उस वेरिएंट का नाम गूगल पर टाइप कर देना और उसकी फीस लिखी आ जाएगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कितनी फीस है। वैसे यहाँ पर जीरो वाला वेरिएंट भी है जहां पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगती, उस वेरिएंट का नाम है यहाँ पर क्लासिक डेबिट कार्ड। बाकी इसके अंदर यहाँ पर आपको पासबुक और चेकबुक भी मिल जाती है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर बात करें तो काफी शानदार अकाउंट है, बट एक ही दिक्कत है इसका ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। जब भी आप अप्लाई करोगे तो पहले होम पेज से बैक हो जाओगे, फिर दोबारा दोबारा आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर लास्ट में वीडियो केवाईसी के टाइम भी बहुत टाइम लगता है, तो केवाईसी हमें ब्रांच में जाके ही करवानी पड़ी। तो कुल मिला के अगर आपका अकाउंट खुल जाए तो बहुत शानदार अकाउंट है। बाकी इतनी मेहनत नहीं करनी, तो एक बार हम और अकाउंट को भी कंपेयर कर लेते हैं, फिर आप अपना डिसीजन देख लेना कि किसके अंदर आपको अकाउंट खुलवाना है। नेक्स्ट अकाउंट हम यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब देखो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी यहाँ पर दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। एक का नाम है ब्रो सेविंग्स अकाउंट, दूसरे का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट। देखो जो ब्रो सेविंग्स अकाउंट है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी एज भी यहाँ पर 18 साल से लेकर 24 साल है, वो यहाँ पर ब्रो सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी जो 24 साल से ऊपर है उसको यहाँ पर लाइट सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा। मिनिमम एज लाइट सेविंग्स अकाउंट की भी 18 साल है, बाकी मर्जी है, 19 साल का बंदा ब्रो सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकता है, लाइट सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकता है, वो आपकी कंप्लीट चॉइस है। बट जो 24 साल से ऊपर है वो यहाँ पर लाइट सेविंग्स अकाउंट ही खुलवा सकते हैं। तो चलो हम दोनों ही अकाउंट को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। देखो दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको पासबुक और चेकबुक देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें ब्रो सेविंग्स अकाउंट की। जो ब्रो सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की कोई भी फीस देखने को नहीं मिलेगी, ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए अकाउंट है, तो यहाँ पर इन्होंने डेबिट कार्ड की फीस माफ करी हुई है। तो वहीं हम लाइट सेविंग्स अकाउंट की बात करें, वैसे तो लाइट सेविंग अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर जो डेबिट कार्ड की फीस है वो यहाँ पर जीरो ही है, बट इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जहां पर डेबिट कार्ड की फीस लग जाती है। उन्होंने वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई, यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर आप अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करते हो, कितना 3000 रुपए, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। बट जो लोग अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे उनको यहाँ पर साल की जो डेबिट कार्ड की फीस है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब लोग पूछेंगे कि भाई कितनी डेबिट कार्ड की फीस है, तो देखो यहाँ पर डेबिट कार्ड की मल्टीपल वेरिएंट्स है, जो भी आप वेरिएंट सिलेक्ट करोगे उसकी फीस अलग अलग है, बट जो इनका बेसिक वेरिएंट है उसकी फीस यहाँ पर 100 रुपए प्लस जीएसटी है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है एयू का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। जैसे कि आप सभी जानते हो एयू बैंक आज के टाइम में काफी ग्रोइंग बैंक है, बड़े बड़े बैंकों को टक्कर दे रहा है। बट अगर हम पर्टिकुलरली इसके जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट के अंदर ना आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। अगर आपको एक खाता खुलवाना है तो शुरू में आपको 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपने 10,000 रुपए डाल दिया, आपका अकाउंट ओपन हो गया, वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तुरंत उस पैसों को निकाल लो। उसके बाद आप बैलेंस मेंटेन करो ना करो, कोई भी आपके फालतू के चार्ज नहीं कटेंगे, बट शुरू में आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको ये अकाउंट रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी हाँ, अगर आपको एयू बैंक काफी अच्छा लगता है, आपको खुलवाना ही एयू के अंदर है, तो आप 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करो, खुलवाओ, बैंक अकाउंट बहुत अच्छा है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बट अगर हम जनरल ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पर 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मार्केट में बहुत से बैंक है जहां पर इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ती। अगर करनी ही पड़ती है तो 1,000-2,000 रुपए करनी पड़ती है, जो कि आज के टाइम में हर कोई कर सकता है। अब नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास यहाँ पर है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, जिसका नाम है इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। अगर आपने इंडस डिलाइट के अंदर अपना खाता खुलवाना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। कितनी इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, देखो भाई पहले तो यहाँ पर इनिशियल फंडिंग 500 रुपए की थी, अब इन्होंने यहाँ पर इनिशियल फंडिंग बढ़ा दिया है। अब सवाल आएगा कितनी इनिशियल फंडिंग बढ़ा दिया, तो इन्होंने एयू बैंक जितनी इनिशियल फंडिंग कर दी है, अब यहाँ पर आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, जो कि सभी के लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, इंडसइंड बैंक की ना एक खास बात अच्छी है, यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है ना वही सेम आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। बस यहाँ पर चेंज किया आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर 91 से स्टार्ट होता है, जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर 15 से स्टार्ट होगा, बाकी पीछे जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। ये काफी अच्छा फीचर है जो कि आज की डेट में कोई और बैंक ऑफर नहीं कर रहा। इस चीज के पीछे
10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करना कोई सेंस नहीं बनाता, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। जो भी लोग इंडसइंड बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाने जाएंगे, एक चीज का ध्यान यहाँ पर और रखना, जो भी आपका करंट एड्रेस है और जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। मान लो कि अगर आपका आधार कार्ड पे एड्रेस हिसार का है और अभी आप चंडीगढ़ रह रहे हो, तो यहाँ पर अलग अलग एड्रेस हो गया, तब यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। मतलब अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपकी वीडियो केवाईसी नहीं होगी, बिल्कुल एक बेसिक अकाउंट ओपन होकर रह जाएगा। आप इनिशियल फंडिंग भी कर दोगे 10,000 रुपए, तो वो यहाँ पर आपके पैसे फंस जाएंगे, फिर आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। अब मान लो आप चंडीगढ़ की ब्रांच में चले गए, तो वो फिर आपको बोल देंगे कि आपको हिसार की ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, फिर आपको ब्रांच जाके अपने पैसे निकलवाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट अकाउंट हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए सबसे शानदार अकाउंट माना गया है। बहुत से लोगों के अच्छे कमेंट भी आए, हमारी टीम ने यहाँ पर अप्लाई भी किया था, तो काफी स्मूथ प्रोसेस था, हाथों हाथों अकाउंट ओपन हो गया था। बाकी अकाउंट खुलवाना ना खुलवाना वो आपकी कंप्लीट चॉइस है। तो एक बार चलो हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। कौन कौन से? एक तो है कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट। देखो, जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है? यहाँ पर जो इनिशियल फंडिंग करनी होगी वो यहाँ पर आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। वहीं हम यहाँ पर कोटक के सुपर सेविंग्स अकाउंट को देखें, यहाँ पर इनिशियल फंडिंग आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। उसके बाद जो यहाँ पर सुपर अकाउंट है, इसके अंदर यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है, साल का यहाँ पर आपको 6,000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है। वहीं जो यहाँ पर आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। अब आप पूछोगे कि भाई कैशबैक किस पर मिलेगा, तो देखो यहाँ पर जो डेबिट कार्ड मिलता है, अगर आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे तब यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है। यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैक्सिमम जो कैशबैक है यहाँ पर आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको 5% का ही मिलेगा, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी, और एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पर 500 रुपए का ही ले सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम साल का 6,000 कैशबैक मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भाई तूने तो 500 रुपये बोला है, तो देखो यहाँ पर 500 इंटू 12 करोगे, क्योंकि महीने में अंदर आपको 500 मैक्सिमम कैशबैक मिल रहा है, तो ऐसे ही साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम कैशबैक 6,000 रुपये का मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट की बात करें, तो इस अकाउंट के अंदर आपको बने रहने के लिए यहाँ पर आपको साल की फीस देनी पड़ती है। कितनी फीस है? वो यहाँ पर है 399 रुपये। वहीं हम यहाँ पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। अब जो यहाँ पर आपका सुपर सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। वहीं जो आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर जो डेबिट कार्ड की फीस है वो यहाँ पर 399 रुपये है। देखो, जो अगर आप सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पर आपको 399 रुपये साल के देने पड़ेंगे, जो कि इनकी एक एनुअल फीस है। यहाँ पर डेबिट कार्ड के कोई चार्जेस नहीं है। बट वहीं हम यहाँ पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात करें, यहाँ पर एनुअल कोई चार्जेस नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पर डेबिट कार्ड के चार्जेस लगा दिए 399 रुपये। तो यहाँ पर दोनों की बात बराबर ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का। तो दोनों ही अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें डेली एटीएम कैश विड्रॉल की, तो देखो, जो यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पर आप लाख रुपए एटीएम से निकलवा सकते हो एक दिन के अंदर। वहीं यहाँ पर जो आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पर आप 25,000 रुपए एक दिन के अंदर निकलवा सकते हो। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है वो सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नॉर्मल से पॉइंट है, यहाँ पर पासबुक चेकबुक आपको दोनों अकाउंट में मिल जाती है। कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तो जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है वो यहाँ पर बेस्ट है। देखो, आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से सुपर सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हो, बट स्टार्टिंग में मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो इनिशियल फंडिंग बहुत कम है, यहाँ पर आपको 2,000 रुपये इनिशियल फंड करने। उसके बाद यहाँ पर जो आप पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का फीचर है उसको ही लेना, फिजिकल डेबिट कार्ड आप मंगवाना ही मत, तो आपके 399 रुपये भी नहीं कटेंगे। तो कुल मिलाकर आपका 2,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग के अंदर ही आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा। जैसे ही आपने इनिशियल फंडिंग करी, तुरंत वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया, उसको निकाल लो, फिर आप उसके अंदर पैसे रखो चाहे ना रखो, तो यहाँ पर आपको कोई भी फालतू के चार्जेस नहीं कटेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल हम सारे बैंकों में से कंक्लूजन निकाले, तो स्टार्टिंग में जो एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट था वो बेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर बेस्ट है। देखो, एसबीआई ऑनलाइन अप्लाई करोगे थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अगर आप कोटक अप्लाई करोगे तो आपका इजीली खुल जाएगा। बाकी आपकी कंप्लीटली खुद की चॉइस है। बाकी मैं कोटक महिंद्रा बैंक का आपको ऑनलाइन कैसे अकाउंट खोलना है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस भी अभी करके दिखाता हूँ। मात्र 5 मिनट का प्रोसेस है, आपका हाथों हाथ ही कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे
नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा पिन कोड का, तो जो भी आपका पिन कोड हो उसे डाल देना। देन नीचे यहाँ पर ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली अब यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा। सबसे पहले ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो अपनी ईमेल खोलना, वहां पर एक ओटीपी होगा, उसे यहाँ पर एंटर कर देना। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। देन नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड से डिटेल फेच कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी फोटो आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ लिखा आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फादर नेम एज ऑन पैन कार्ड, तो जो भी आपके पिताजी का नाम आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ है उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, बेसिकली आप क्या करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो सिलेक्ट कर लेना, खुद का बिजनेस है तो वो सिलेक्ट कर लेना, हाउस वाइफ हो तो यहाँ पर होम मेकर सिलेक्ट कर लेना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी गई है, तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम हो वो यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका इनकम का सोर्स पूछा गया। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड सिलेक्ट कर लेना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है। अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट कर लेना, अगर सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर मदर मेडन नेम, तो जो भी आपकी माता जी का नाम हो वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद नीचे कंफर्म मेडन नेम है, जो भी आपका माता जी का नाम हो फिर से डाल देना। देन नीचे यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा होगा, तो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है फेच फ्रॉम आधार। बेसिकली इन्होंने जो ये डेटा है ये यहाँ पर आधार कार्ड से फेच किया है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन और होगा वेयर डू यू स्टे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो देखो अगर आपका एड्रेस जहाँ पर अभी आप रहते हो, अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और जहाँ पर भी हाल फिलहाल में आप रहते हो अगर वो सेम है तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स को टिक कर देना। पर अगर वो अलग है तो यहाँ पर जहाँ पर भी अभी हाल फिलहाल रह रहे हो तो उस एड्रेस को यहाँ पर एंटर कर देना। जिनके लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनका एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर जहाँ पे भी वो हाल फिलहाल रहते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। सारा एड्रेस भरने के बाद नीचे हमें सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ पर आपको नॉमिनी बनाना है कि नहीं बनाना, तो देखो नॉमिनी बनाना बहुत अच्छी आदत होती है, बट किसी को स्किप करना हो तो ऊपर स्किप का ऑप्शन भी है, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि नॉमिनी बना लेना। नॉमिनी बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम एंटर करना है। उसके बाद नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लेना। देन नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस डालना है। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज योर एड्रेस कर देना। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पर इसको अनटिक ही रहने देना, जो भी नॉमिनी का एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना। नॉमिनी बनाने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको सभी चेकबॉक्स को टिक करना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पूछा गया चूज योर अकाउंट टाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक दो टाइप के अकाउंट देता है, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अगर आपने सुपर अकाउंट चूज करना है तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना। नॉर्मल अकाउंट सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर कोटक 811 क्लासिक लिखा आएगा जो कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, तो इसे सिलेक्ट कर लेना। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही चूज करो जो कि कोटक 811 क्लासिक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इनिशियल फंडिंग यहाँ पर आपको 2000 रुपए की करनी पड़ेगी, तो इस अकाउंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल फंडिंग 2000 रुपए की आपको करनी पड़ेगी। नीचे ऑप्शन भी है डिपॉजिट 2000 रुपए, तो आप इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद पूछेगा कि 2000 रुपए कैसे करने हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, क्रेडिट, जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर चूज कर लेना। फिर यहाँ पर 2000 रुपए यहाँ पर आप पे कर देना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इनिशियल फंडिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लोकेशन एक्सेस नीडेड टू एक्टिवेट अकाउंट। बेसिकली यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बोल रहा है सेट एम पिन। बेसिकली हमें यहाँ पर ना अपना पिन बनाना है। अब क्या होगा, देखो आप अपना अकाउंट खुलवाओगे उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक की एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होगी, तो उसके लिए यहाँ पर पिन बनाने के लिए बोल रहा है। तो पिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बना लेना। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का पिन बनाना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। पिन बनाने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म पिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एम पिन सेट सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर कोटक 811 अकाउंट इज रेडी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आपकी कोटक 811 अकाउंट की सारी डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपका अकाउंट तो ओपन हो गया, बट अब आपकी केवाईसी नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर केवाईसी करवानी है। तो नीचे को ऑप्शन आएगा कंप्लीट केवाईसी का, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे। एक तो सीधा आएगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी का और एक आएगा बुक
बुक अपॉइंटमेंट का। लेट सपोज आपने अपॉइंटमेंट कल की बुक करनी, परसों की बुक करनी, तरसों की बुक करनी, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अगर आपको सीधा सीधा अभी करवानी है तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन होगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी का, तो आप उस पर क्लिक कर देना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। देखो कई बार क्या होता है ना, सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता वीडियो केवाईसी का, उनका बुक अपॉइंटमेंट का आता है, तो वो कर लेना। किसी का केवाईसी का आता है, बुक अपॉइंटमेंट का नहीं आता, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि इसको कौन सा ऑप्शन आ रहा है। बट एक ऑप्शन यहाँ पर आपको विजिबल होगा ही। तो हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी डेट और टाइम यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे उसी टाइम पर आपके पास एक मैसेज आएगा, उस पर वीडियो केवाईसी का लिंक होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आ जाएगा। वो आपको बोलेगा कि आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना है, आपके सिग्नेचर लेगा, आपकी सेल्फी खींचेगा, बस यही बेसिक बेसिक चीजें हैं। फिर वीडियो केवाईसी हो जाएगी तो आपका कंप्लीट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये थी एक पूरी की पूरी वीडियो बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपके फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।